लॉकडाउन जो है वो काफी हद तक बढ़ता चला जा रहा है और सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वैशाली पाल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग टुडे। क्योंकि स्टूडेंट्स की बात की है तो क्लियर थॉट मिल ही चुका होगा कि किस बारे में बात करने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट। अब पॉइंट नंबर 1 बताने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो कॉलेज अटेंड करने के लिए ईगरली वेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और उनमें से बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे भी हैं जो लेक्चर्स बंक करने के लिए एक्साइटेड हैं। पॉइंट नंबर 1 इसी तरह का है कि 75% अटेंडेंस जरूरी है कि नहीं। अब जब 75% अटेंडेंस जरूरी है कि नहीं इसकी बात आती है तो बच्चों को बहुत पहले से नॉलेज हो जाता है, क्योंकि उनके सीनियर्स कुछ फ्रेंड्स होते हैं उनके जो उनको बता देते हैं कि 75% अटेंडेंस अगर नहीं भी होगा तो भी कॉलेजेस में एग्जाम्स अटेंड करने दिए जाते हैं। अब इसके पीछे जो लॉजिक लगाया गया है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने नोटिस किया होगा कि आपके पेरेंट आपको बोलते हैं कि अगर 100% का टारगेट रखोगे तब जाकर कहीं आपके 70 to 80% आएंगे। जस्ट ऐसे एक सेम वे में यहां पर भी आपको बोला गया है कि अगर 75% अटेंडेंस आपको बोला जाएगा तब जाकर कहीं आपका 40 to 45% अटेंडेंस मिलेगा। लेकिन अगर आपको बता दिया जाएगा कि 40 to 45% अटेंडेंस काफी है लेक्चर्स या एग्जाम्स में बैठने के लिए, तो आप उतना उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, मतलब उतना उसको वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि 75% अटेंडेंस जरूरी है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप उस चीज को समझो, ना कि इसलिए कि 40% अटेंडेंस जरूरी है इसलिए आप 40% दोगे। आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी बात को रखने से पहले या कोई भी रूल बनाने से पहले उसके पीछे एक लॉजिक होता है और वो लॉजिक जो है। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि करिकुलर एक्टिविटीज। अब जिस चीज के लिए कॉलेज बहुत ज्यादा फेमस है कि कॉलेज एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, जैसा मुझे मिला। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। मैं स्टेज होस्ट कर सकती हूँ, मैं सिंगिंग कर सकती हूँ, मैं डांसिंग कर सकती हूँ, मैं जो भी कर सकती हूँ मुझे कॉलेज में आकर पता चला है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं चला था, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्लेटफॉर्म आपको मिलना चाहिए वो स्कूल्स में नहीं मिल पाता है। हो सकता है कि आप कोई उसमें से एक होगे जिसको स्कूल में एक्सप्लोर करने का मौका मिला, लेकिन मेरे जैसा कोई बंदा होगा जिसको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला। वो यही सोचेगा कि कॉलेज में जाने के बाद वो एक्सप्लोर कर सके। तो मैं आपको बताती हूँ कि हर कॉलेज में अब आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। सिर्फ इतना ध्यान दो कि वो नोटिस आपको पर्टिकुलरली आगे बताई नहीं जाती है। आपको ध्यान देना है कि वो नोटिस कब आती है या कि कब पार्टिसिपेट करना है उस चीज में, तो आपको प्रोफेसर से जाके बात करनी पड़ेगी। अगेन मैं फर्स्ट पॉइंट पे आऊंगी कि अगर यहाँ पर आप लेक्चर्स अटेंड करते हो तो आपको सारी जो जानकारी है वो यहाँ पर मिलती रहती है। तो ये भी एक प्रॉफिट है आपको लेक्चर्स अटेंड करने का। तो मेक श्योर कि आप लेक्चर अटेंड करें और जो कॉलेज में करिकुलर एक्टिविटीज है उनमें पार्टिसिपेट करें। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, जो पर्टिकुलरली मैंने खुद ऐड किया है, वो ये है कि रिस्पेक्ट योर प्रोफेसर। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि स्कूल टाइम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आई डोंट नो कि आप जबरदस्ती टीचर्स को रिस्पेक्ट करते हो या फिर आपको करना पड़ता है या फिर आप दिल से करते हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन कॉलेज में आने के बाद आपको क्या हो जाता है, आई हैव नो क्लू। क्योंकि कॉलेज में आने के बाद आपका जब भी आप मैंने बहुत लोगों को देखा है कि प्रोफेसर से तू मैं हो जाती है या फिर कुछ झगड़ा हो जाता है या फिर उनको उल्टे जवाब देना। आई डोंट नो कि ये आपको क्या फन देता है, बट मेक श्योर कि आप रिस्पेक्ट करें उनको। और बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आप कोई चीज बोलते हो और प्रोफेसर आपको रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हो, इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर का यही सोचना है कि अगर वो आपको इस टाइम पे अगर वो आपको चिल्ला देंगे, क्योंकि आपको 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद प्यूबर्टी बहुत ज्यादा हिट करती है। आप अगर कोई कदम उठा लेते हो तो वो बहुत ज्यादा घातक यानी कि डेंजर साबित होता है आपके प्रोफेसर्स और आपके कॉलेजेस के लिए। इसीलिए प्रोफेसर्स और टीचर्स मेक श्योर यही करते हैं कि वो आपसे भिड़े नहीं और आपको इग्नोर करके वो छोड़ देते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप रिस्पेक्ट करें, जस्ट लाइक योर पेरेंट्स। देखो, मेरे को नहीं पता कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं सिर्फ इतना जानती हूँ क्योंकि वो मेरे प्रोफेसर्स हैं, तो मैं उनको नाम के लिए ही सही, जस्ट फॉर अ नेम से कि मैं भाई 2 मिनट के लिए दिख गए तो ऐसे दिखा दो कि आप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हो, उनके लिए उतना काफी है। और ये भी करोगे तो भी चलेगा। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। गेटिंग डिप्रेस्ड विथ स्मॉल थिंग इज नेचुरल।
ठीक है, कॉलेज में आते हो, आपके नए फ्रेंड्स बनते हैं, आपके जूने फ्रेंड्स आपसे छूट जाते हैं, आपके नए फ्रेंड्स आपके बारे में बिचिंग करने लगते हैं, आपके जूने फ्रेंड्स आपके बारे में बिचिंग करने लगते होंगे, आई हैव नो क्लू। आपका कोई रिलेशनशिप रहा होगा 8, 9, 10th में जो आपको 11th में आने के बाद टूट चुका है और उस वजह से आप डिप्रेस्ड हो, ऐसा आप सबको बताते हो, या फिर आपको ऐसा लगने लगा है कि आप डिप्रेशन में जाने लगे हो, तो माय फ्रेंड मैं आपको बता देती हूँ कि डिप्रेस्ड इज समथिंग अ बिग वर्ड जो आप अपने आप के लिए नहीं यूज कर सकते। देखो, कोई भी चीज के लिए अगर आप एक सही वर्ड यूज करोगे तब तक वो चीज सही लगती है। अगर आप छिपकली को मगरमच्छ बुलाओगे तो वो छिपकली आपको मगरमच्छ ही दिखेगी। तो मेक श्योर कि आप डिप्रेस ये वर्ड ना यूज करके आप ये बोलो कि मैं स्ट्रेस्ड हूं, या मैं कंफ्यूज हूं, या मैं अपसेट हूं, या देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी, आई एम नॉट डिप्रेस्ड। ऐसा कोई वर्ड यूज करने की कोशिश भी मत करो। और पहली बात तो 2-3 साल का रिलेशनशिप ज्यादा बड़ा है या आपका 17 या 15 साल का आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बड़ा है, वो आपको ध्यान देना है। और डिप्रेस होने जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होता है। आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ये चीज हो रही है, सबके साथ होता है। तो इतना टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं, इतना टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप अपने फ्रेंड से शेयर करो। इफ नो वन, यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी और एनी वन क्लोज टू यू। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, जो एक शॉर्ट सा है जो मुझे बताना है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बी कनेक्टेड टू योर ओल्ड एंड न्यू फ्रेंड्स। मैं ये नहीं बोल रही नए दोस्त मत बनाओ, बट ऑब्वियसली जूने फ्रेंड्स को मत भूलो। क्योंकि कैसा हो जाता है कि आपके ये जो फ्रेंड्स हैं, जरूरी नहीं है, आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम माई ओल्ड फ्रेंड्स कि वो मुझे डेली कॉन्टेक्ट करें, बट कभी कभी अगर उनके दिमाग में मेरा ख्याल भी आ जाता है, दैट इज अ बिग थिंग फॉर मी एक्चुअली। तो कभी कभी कांटेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में ना ये होने वाला है आपके साथ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप नए जाने वाले हो कॉलेज में, और आप ये जो मैंने आपको चीजें बता रही हूँ ये सारी आपको एक्सपीरियंस करने मिलेंगी। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको आपके जूनियर फ्रेंड से मजा नहीं आएगा बात करने में, या आपको मन नहीं करेगा, लेकिन कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि आपको उनकी जरूरत पड़ जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो आप उनसे कनेक्टेड रहें और उनके साथ रहें, बिकॉज दे आर द बेस्ट। आई मीन, स्कूल के फ्रेंड से ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं है। सो दैट्स जस्ट इन केस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर देना, आई एम टोटली रेडी फॉर इट। बट टिप सिर्फ यही देना चाहूंगी कि खुश रहो, दिक्कत जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अभी शुरुआत हुई है कॉलेज लाइफ की और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मेक श्योर, इफ नो वन बिलीव्स इन यू, आई एम द वन हु बिलीव्स इन यू। इफ नो वन लव्स यू, आई एम द वन हु लव्स यू। और जस्ट इन केस अगर आपको मेरे से बात करनी होगी और आपको कनेक्ट करना होगा मुझसे, तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड रिमेंबर, यू आर द बेस्ट। बाय।